राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वह बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने ये तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर हो रहा था। ये भी एक वजह है कि उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरथ, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। विरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज किया। विरथ के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आई। वह पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू गिर गया। उन दिनों की आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे उन्हें घूरते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्र ने महाभिषक से कहा, तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें वापस जाकर फिर से जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा से कहा, यह पूरी तरह अनुचित है, तुम्हें भी वापस जाकर इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस आ सकती हो। फिर महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। एक समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को सब कुछ याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते तो उसमें इतने खो जाते कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। शांतनु एक राजा थे। जब कभी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी भी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते। परंतु एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर वे पानी की तलाश में नदी के किनारे पहुंचे। तभी नदी से गंगा स्त्री के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, उन्हें एक बार फिर गंगा से प्रेम हो गया। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, परंतु गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं। शांतनु फिर गंगा की यह शर्त मान गए और इस प्रकार फिर शांतनु और गंगा का मिलन हुआ और उन्होंने विवाह किया।